दशासन बता रहा हूं, ये दशासन है। ताड़ासन से शुरू होता है, ताड़ासन, फिर दूसरा होता है तिर्यक ताड़ासन, तीसरा होता है कटचक्रासन, और इसके बाद फिर मैं पेट के सारे आसन बताऊंगा। इससे आंतों की झिल्ली मजबूत हो जाएगी। ये जो यहाँ पर खड़े हैं, किसी को पुराना कॉन्स्टिपेशन था, किसी को कोलाइटिस था, किसी को भयंकर एसिडिटी इंडाइजेशन था, और ये योग करके इन्होंने कॉन्स्टिपेशन को, कोलाइटिस को, आईबीएस को और हर्निया को, क्योंकि आंतों के ऊपर की जो झिल्ली है वो मजबूत हो गई, तो फिर ये पेट फाड़ करके बाहर निकल जाता है। पेट माने आंते, आंते फाड़ करके बाहर निकलती है। ऊपर से हाइटस हर्निया, बीच में नाभि के पास से हर्निया, और फिर तो चारों तरफ से कहीं से भी फूट जाता है, और नीचे से फिर वो टेस्टिकल्स के पास से भी ऐसे छोटी छोटी गोल सी एक बॉल जैसा निकलने लगता है, और उसी को हर्निया कहते हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहना। इसका कारण है वजन ज्यादा उठा लेना, अपने सामर्थ्य से ज्यादा वजन उठाना, और इसका कारण है कई बार ना कोई वजन उठाता है, ना कोई कॉन्स्टिपेशन है, और फिर भी हो जाती है प्रॉब्लम, तो आगे ही झुकना। आगे झुकने वाले अभ्यास ही करना। कई बार कुछ लोग बहुत झटका लगा करके, एक बहन मेरे से मिली, बोले जी मैंने बहुत झटके लगा करके आसन किए, तो भाई अनाड़ी पने से आसन नहीं करना। तो ऐसे ये पाद हस्तासन और अनाड़ी पने से आसन आगे झुकने वाले जितने भी आसन है ना मेरे भाई हुसैन जी, जी अनाड़ी सब हर्निया को ठीक करने वाले। ठीक है। तो स्वामी जी, हर्निया में इंटरनल ऑर्गन जो है वो बाहर निकलने लगता है, जैसा आप बता रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी है स्वामी जी कि मसल्स मजबूत कर ली जाए, और जो इंटरनल, जिसको आप पर्दा कह रहे हैं, जिसको एक तरह की झिल्ली सी होती है, वो इतनी मजबूत हो कि इंटरनल ऑर्गन बाहर की तरफ ना आ सके। जाली है, नेट है। जी। तो ये मंडूकासन उसके लिए कारगर है। और इसके अलावा कौन कौन अभ्यास है? ये मंडूकासन, तो इसके लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से, पाद हस्तासन से मैंने खड़े होकर के शुरू किए थे। बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन ऐसे, और शशकासन। अब एक आसन को सांस को बाहर छोड़ करके करना है, पेट को अंदर खींचना है बाह्य प्राणायाम के साथ। आगे झुके, चाहे पैर सीधे करके झुक जाओ, पैर सामने खोल करके और आगे झुक गए ऐसे, और पेट को अंदर खींच लिया ऐसे। तो बाह्य प्राणायाम के साथ एक एक बंध की, एक एक प्राणायाम की बड़ी महिमा, एक एक मुद्रा की, एक एक योग की क्रिया की। अब आगे झुक करके आगे रुक गए, और श्वास को बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींच लिया, और लगातार इसको आधा मिनट तक करके रखना। फिर दोबारा श्वास लिया, फिर पेट को अंदर खींच लिया। अब इसमें एक ही सावधानी रखनी है, पीछे नहीं झुकना अधिक। एक तो ये अभ्यास। आगे झुकने वाले आगे बैठ करके झुकते, इसका नाम है पश्चिमोत्तान आसन। आगे झुक गए, खड़े होकर के आगे झुक गए, उसका नाम है पाद हस्तासन। वज्रासन में बैठ के आगे झुक गए तो मंडूकासन के दो अभ्यास, शशकासन, और पद्मासन में बैठ करके आगे झुक गए, इसका नाम है योग मुद्रासन। ऐसे ही पवन मुक्तासन, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे। तो आगे झुकने वाले अभ्यास मजबूती के साथ करने हैं, निरंतरता के साथ करने हैं, बाह्य प्राणायाम के साथ करने, स्थिरता के साथ। नहीं तो क्या थोड़ी देर लोग करते हैं, ऐसे किया फिर ऐसे वापस आ जाते हैं। तो ऐसे नामचारे का योग नहीं, गांव की भाषा में बोले तो उलाना सा नहीं उतारना योग करते समय, धीरज के साथ।
स्वामी जी आप सभी ऐसे योगाभ्यास करना। करवाते रहिए, लेकिन एक बात बताएं, ये योगाभ्यास जो करता रहेगा उसको कभी बताओ। हर्निया नहीं होगा।